देखना ये जो लिखा है 9/4x, यानी कि केवल x है जो मल्टीप्लाई में है, फिर ये मल्टीप्लाई का निशान है, फिर ये 8 है और नीचे आपका जो है वो 27 है, और फिर साथ में ये x माइनस क्या दिया गया है, ये 1, और बराबर में कितना दिया गया है 2/3, ये लिखा है। अब इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, या x का मान आपसे निकालने के लिए कहा जाए कि x का मान कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है भाई, चूंकि ये गुणा का निशान है और गुणा के निशान में आप देखोगे तो आपस में जो है वो ये संख्याएं जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। अगर आप ये पूरा चूंकि गुणा में है 9/4x और 8/27x, तो ये गुणा में नहीं होगा, क्योंकि अगर गुणा में होगा तो फिर ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सही नहीं छपा है, टाइपिंग जो भैया ने की वो सही नहीं की। ये इस प्रकार से होगा 9/4 की होल पावर x, ठीक है ना, और फिर ये मल्टीप्लाई में होगा 8/27 की होल पावर x माइनस 1, और बराबर में अब दिया है 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पावर के रूप में है, क्योंकि पावर के रूप में होगा तभी सही आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब ये 9/4 की पावर x है, ये 8/27 की पावर x है, तो समस्या यही है कि इस 9/4 को भी तो हम लिख सकते, इस 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते, इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते। तो हम दोनों के रूप में करके क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को लिखेंगे क्या, 3 की पावर 2, और नीचे जो है वो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और होल पावर आपका क्या दिया गया है, x दिया ही है, तो उसको ऐसा ही रहने देंगे। फिर मल्टीप्लाई का निशान है, ये 8 है तो 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, और नीचे 27 है, 27 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3। होल पावर जो है वो आपका x माइनस 1 है, तो इसको हम x माइनस 1 लिखा रहने देंगे, और ये लिख देंगे हम 2/3, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करना है आगे, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं, और अब ये देख रहे हो ये वही सवाल बन जाएगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, एक प्रकार से ये वही है सवाल, a की पावर x और नीचे आपका b की पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर क्या लिख सकते हैं, x, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 3/2 की होल पावर, ये पावर 2 रहेगी, लेकिन इसके ऑलरेडी ऊपर एक पावर ऑलरेडी है, और वो आपकी क्या दी गई है, x दी गई है। फिर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी कहेंगे कि 2/3 की ये होल पावर आपकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 3, और अगर हम होल पावर की बात कहें कि होल पावर कितना है, तो होल पावर आपका क्या रहेगा, x माइनस 1, बराबर में कितना आएगा, 2/3, ठीक है। अब अगर बात करें यहीं पर, फिर देखना तीन बटे दो की होल पावर 2 है और उसकी होल पावर x है, ये तो वही होगा x की पावर m की होल पावर n, यानी x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि आपका जो 2 की पावर x है, यानी कि ये 2 की पावर x का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर आपकी क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो चूंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2/3, और ये होल पावर आपकी क्या आ जाएगी, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3x माइनस 1, ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि इस 3 का गुणा x माइनस 1 पावर में कर देंगे, बराबर में क्या रहेगा आपका यहाँ पर 2 आपका क्या रहेगा 3। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पर साइड में। अब देखना जरा सर, हमने तुम्हें कल भी बताया था कि अगर यहाँ पर a/b की होल पावर कुछ भी दी गई है, अगर हम ये संख्याएं ऊपर नीचे करते हैं, अगर हम इसको b/a कर देंगे तो ये जो घात है वो चिन्ह बदल जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना आप 2/3 है और 2/3 से ही हमको कंपेयर कराना है, तो हम यहाँ पर भी क्या बना लें, 2/3 बना लें। तो यहाँ एक जगह तो 2/3 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 3/2 है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो निश्चित सी बात है 2x किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर कि अगर हम इसको पलट दें, 2/3 कर दें, तो होल पावर, अब हम जब संख्याएं पलटेंगे 3/2 और 2/3 करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा।
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में आपका दिया ही है, और मल्टीप्लाई में आपका क्या दिया गया है 2/3, और 2/3 की होल पावर क्या है तो 3x - 1, और ये कोष्टक के बाहर हम ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, अभी गुणा नहीं कराया 3 का। बराबर में क्या आया है आपका 2/3। आप देखना सर जरा फिर से, ये 2/3 आधार समान है, तो घातें आपस में क्या है पुनः जुड़ जाएंगी। तो हम 2/3 की होल पावर क्या कर देंगे माइनस का 2x, और इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस, और 3x का 3 में गुणा करा दें तो 3x, और -3 का इस -1 में गुणा कराएंगे तो -3, और बराबर में क्या आएगा, ये 2/3 है ही, तो 2/3 ऐसा ही का ऐसा बना रहेगा। अब देखना, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 3x है, 3x में से माइनस का 2x जाएंगे तो केवल x बचेगा, तो x - 3 आ गया यहाँ पर, यानी कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x - 3, क्योंकि 3x प्लस में से माइनस का 2x चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 2/3 की होल पावर x माइनस क्या आ गया है आपका 3, बराबर में क्या रहेगा 2/3, और जब 2/3 की पावर कुछ नहीं होती है तो क्या माना जाता है 1। अब यहाँ पर आधार अगर बराबर है तो घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी कंपेयर के माध्यम से आपस में बराबर, यानी कि हम घातों की भी क्या करा सकते हैं तुलना करा सकते। तो हमने यहाँ पर अगर घातों की तुलना कराई तो घातों की तुलना कराएंगे तो x - 1 बराबर x - 3 बराबर किसके होगा 1 के, तो x बराबर मान कितना आ जाएगा 4, तो x का ही मान उन्होंने पूछा है, x का मान क्या होगा आपका 4 होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए पहले ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बोलिए सर, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए सर, वो नहीं है। चलिए सर देखना आप, ठीक है सर, ये समझ में आया होगा। अभी एक सवाल फिर है, 1 मिनट आपके लिए, फिर हम लगाते हैं। 2 की पावर 2x - 1 और बराबर में 1/8 की पावर x - 3 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है, सब घात के रूप में है, ध्यान रखना है, चूंकि टाइपिंग में थोड़ा एरर रही है। देखना सर, दिया है 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3, और x का मान पूछा है कि बताओ x का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। अब कैसे निकालें x का मान, हमारे पास तो केवल एक इक्वेशन के रूप में दे दिया है, और उसी के तहत जो है वो मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखना सर जरा कैसे समझना, ये 2 की पावर 2x - 1 है, इसको 2 की पावर 2x - 1 और रहने देते हैं, बराबर ये 1/8 की पावर x - 3 है, तो इस 8 को हम क्या लिख देंगे, इस 8 को हम क्या लिख देंगे 2 की घात 3, और होल पावर ऑलरेडी कितना दिया गया है x - 3 दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलेंगे और इसी को फिर सॉल्व करेंगे एक स्टेप और, तो ये तो सेम रखेंगे, 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/2 की पावर जो 3 है, अब ये x की पावर m की होल पावर n, मतलब वही कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ये सब जितने सवाल हैं ये अभी केवल बेसिक फंडामेंटल पर हैं, यानी कि जो आपको हमने प्रॉपर्टी बताई 5-6 उन्हीं पर आधारित सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा वो 2 की पावर 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3x और -3, ये अभी हमने कोष्टक ही लगा रहने दिया। अब ये 2 की घात ये दिया गया है, यहाँ पर केवल 2 की घात ये है, अब ये बन के अपॉन में 2 की घात है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की जगह किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर हम वही लिखते हैं कि ये 2 की घात जो है वो 2x - 1 था, इसको ऐसा ही रहने दिया। ये जो 1 अपॉन यानी कि 1 के अपॉन में जो था, इस 2 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, सपोज दैट यहाँ पर 1/x की पावर 2 होता, और अगर हम इसको 1 के ऊपर ले जाते तो x की पावर क्या हो जाता -2, यानी कि घात जो है वो प्लस की माइनस हो जाती, माइनस की प्लस, तो ये भी जो घात है 3x - 3 ये माइनस की हो जाएगी। तो हम इसको जब ऊपर ले गए तो ये माइनस की क्या हो गई 3 × x - 3 जो है वो ये आपकी माइनस की हो गई।
अब तो आधार समान है, यानी कि अब दोनों जगह आप देखोगे तो ये आधार देखो दो इधर समान है और आपका ये आधार जो है दो इधर समान है, और दोनों आधार अगर समान है तो घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहां से 2x - 1 बराबर -3 इंटू x - 3 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कहें तो इनको गुणा करा लो, x एक तरफ, अचर पद अलग चर पद अलग, तो 2x को 2x रहने दिया, -1 रहने दिया, बराबर -3x और माइनस प्लस तो आपका 9। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यों? क्योंकि -3 का गुणा x में किया तो -3x, -3 का गुणा माइनस में किया तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस, और 3 का गुणा 3 में किया तो कितना आ गया, 9। अब अगर देखें तो 2x ये है, 3x ये इस तरफ लाओ, माइनस के 1 को उस तरफ लाओ तो 2x और माइनस का 3x बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3x, बराबर के उस तरफ माइनस का बन जाएगा तो प्लस का, और 9 है ही पहले से, एक जो है वो पहुंच गया प्लस का। तो आपका ये 2 3 कितना हो गया, 5x बराबर 9, एक कितना हो गया 10x, x बराबर कितना हो गया 10/5, तो x का मान कितना आ गया, 2। ये रहा आपका किसका मान, x का मान। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? बताइए बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो सर। अच्छा, चूंकि ये अपन बेसिक सीख रहे हैं, समझना, लेकिन आप पेपर में जाओगे तो आपको जैसे ये सवाल मिला है, इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे। जब समझ में ना आए कि हमारे पास टाइम कम बचा या हमारे पास नहीं समझ में आ रहा कि करें तो क्या करें, तो यहां पर इस प्रकार से विकल्प दिए होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। उस ऑप्शन में हो सकता पहले विकल्प में 1 दिया, दूसरे में 2 दिया, तीसरे में 3 दिया, चौथे में 4 दिया, ये x का मान दिया होगा कि x का मान इतना आएगा। तो एक और मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ते थे या कंपटीशन में आप जाओ तो वहां आता है कि ऑप्शन को ही प्रश्न में रख कर देख लो, जिसको आप वैल्यू पुट करके रख के देख लो, और अगर वैल्यू जो आप रख रहे हो दोनों मान सेटिस्फाई करा दे तो फिर वही हमारा आंसर होगा। देखना कैसे, अगर आप यहां x की जगह पर अगर 2 रख दो, x की जगह पर अगर 2 रख दो तो ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हो गया तो x का वही मान हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब ये नहीं कि हम सीधा 2 रख देंगे, हम रैंडमली नहीं रखेंगे, हम एक एक करके रखेंगे। पहले x का मान 1 रखेंगे, तो x का मान अगर 1 रखोगे तो एक बार ओरली भी चेक कर लो, 2 की पावर 2, 2 इंटू 1 1 2, और 2 - 1 यानी कि 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, यही रहा। तो इस तरफ 2 आ गए, क्या इस तरफ 2 आ रहा, इधर देखना 1/8, 8 की पावर x का मान क्या रखा आपने अभी 1, और 1 - 3, 1 - 3 का मतलब है क्या, माइनस का 2। अरे सर माइनस का 2 नहीं आए समझ, देखो देखो इधर हमने x का मान 1 पुट किया इसमें, तो x का मान 1 पुट किया तो 2 इंटू 2 यही तो रहा, और बराबर में क्या रहा 1/8 इंटू 8 इंटू नहीं पावर जाएगा 8 की पावर 1 - 3। अब क्या होगा, ये 2 एकम 2 -1 यानी कि आपका 2 की पावर 1 बराबर 1 अपॉन ये 3 माइनस का है 1 प्लस का है, तो 8 की पावर क्या बचेगा माइनस का 2, और 8 की पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 की पावर प्लस का 2, और 8 की पावर प्लस का 2 का मतलब है 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो क्या 2 64 के बराबर है, नहीं ना, तो ये पक्ष बराबर ना ये पक्ष, तो ए और पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं सर। तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो क्या ये आ रहा, तो इसको चेक कर लो जरा जरा। अभी जो आपने 1 रखा था, अब सभी जगह आप जरा 2 रख के देखो। अभी जो आपने 1 रखा था वो 2 की पावर 2 इंटू 2 और -1 बराबर में 1/8 की पावर 2 - 3, यही तो करोगे। अब अगर देखा आपने 2 दूनी 4 और 1 घटा दिया तो 3, यानी कि 2 की पावर कितना बचा यहाँ 3, बराबर यहाँ 1 अपॉन में गए 8 की पावर 2 - 3 यानी 8 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो गया 8 की पावर +1। यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब भी तो 8 है और 8 की पावर 1 का मतलब भी तो 8 है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, यानी कि हमने जो बी ऑप्शन रखा वो हमारा सही है। तो जब इस प्रकार के घातांक करणी के कोई सवाल आए और तुम्हें सॉल्व करना ना आए कि हम कैसे सॉल्व करें, तो तुम कुछ मत करना, तुम ऑप्शन को उठा के दोनों पक्षों में चेक करा के देख लेना, जो भी ऑप्शन दोनों पक्षों को बराबर कर दे वही आपका आंसर होगा। बात समझ पाई कि नहीं? चलिए ठीक है, वैसे भी हम तुम्हें मेथड तो बताए ही, ये तो बाय द वे की बात है, जब आप ना आए समझ में तब।
देखना, अब इस सवाल को हल करते हैं। ये बहुत फेमस सवाल है, कई बार पेपर में कई एग्जामों में पूछा है। रूट 3 की पावर 5 इज मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n इज मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 3। ठीक है, देखना सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखना सर, इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते। रूट 3 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, अगर x की पावर 5 होता तो हम क्या करते, x इज मल्टीप्लाई बाई x इज मल्टीप्लाई बाई x इज मल्टीप्लाई बाई x, यही करते। तो इस केस में भी यही करेंगे। रूट 3 को हम क्या लिख लें, 5 बार जो है वो गुणा के रूप में लिख लें, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 और रूट 3, यही करेंगे। यानी कि हम इसको 5 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है ना, ये 4 तो 6 बार लिख लिया है, 5 बार ही लिखना है, 4 और 1 5। ठीक है ना, इनटू 9 की पावर 2 है तो 9 को भी बदल लें, इस 9 को 3 के रूप में ले जाएं क्योंकि हमें 3 की पावर n के रूप में बनाना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल पावर 2 आपका ऑलरेडी है। ध्यान रखना, जब भी कभी ऑलरेडी पावर दी हो और आप किसी संख्या को पावर के रूप में बनाओ तो जो ऊपर वाली पावर है वो होल पावर के रूप में जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बराबर 3 की पावर n सेम रखते हैं इनटू 3 और ये रहा आपका रूट 3। अब देखना सर, इसको वही सेम केस है, x की पावर m की पावर n 2 इंटू 2 यानी कि 3 की पावर 4, लेकिन रूट 3 से आप चाहो तो यहाँ रूट 3 एक आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस रूट 3 का गुणा रूट 3 में हम करेंगे तो वैसे भी 3 प्राप्त होता है। भाई अगर हम रूट 3 का गुणा रूट x का गुणा अगर रूट x में करेंगे तो रूट रूट कट जाता, केवल क्या बचता है x, यानी x की पावर 1/2 x की पावर 1/2। तो ये जब भी आपस में गुणा होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ रूट 3 का गुणा करने पर 3 ही तो आएगा, तो 2 रूट 3 से क्या हम 1 3 नहीं काट सकते, काट सकते, हमने काट दिया। यहाँ पर 2 रूट 3 का आपस में गुणा होगा तो केवल 3 बचा है। यहाँ पर जो बचा है वो 3 की पावर क्या है, 2 गुणे 2 यानी कि कितना आ गया 4, बराबर क्या आ गया 3 की पावर n। ये 3 की पावर 4, जब इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, पावर 1। आधार समान है तो घातें आपस में जोड़ देंगे, 3 की पावर क्या हो गई 5, बराबर 3 की घात n। अगर आधार समान है, आधार समान है तो घातों के मान भी आपस में बराबर होंगे। n का मान कितना निकल के आया 5, और यही n का मान वो आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? चलिए आगे चलते हैं। एक ये सवाल और बताइए, m का मान पूछा है, बोलिए सर, बोलिए सर, m का मान क्या होगा?
देखना सर, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, सुनो क्या करना है बताते हैं, देखना जरा। कोई बात नहीं, आपने कर लिया, इधर देखो। ये जो लिखा है इस प्रकार से कोष्टक में है 2 की पावर m स्क्वायर, फिर भाग का निशान है, फिर ये दिया है 2 की पावर m और होल पावर दिया है 2, फिर ब्रैकेट क्लोज है, इसकी पावर है 1/m, फिर बराबर में दिया है 16। ये है प्रश्न। ठीक है, अब m का मान पूछा है कि m का मान क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये 2 की पावर m की घात 2 है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि m का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे क्योंकि m की घात 2 है। ये जो भाग का निशान है तो हम आपको बताया था a/b को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a/b के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको a/b के रूप में जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 की पावर m की घात 2 रहेगा और अपॉन में जो है वो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा 2 की पावर m की होल पावर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट जो है वो इस प्रकार से हम लगा लेंगे कि होल पावर क्या आ गया है 1/m। क्या इसमें किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, जो अभी जो भाग का निशान था उसको हमने अपॉन के रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे फिर से। ये 2 की पावर m की घात 2 है, ये 2 की घात m की होल पावर 2 है, तो ये m इज मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ये तो सेम रहेगा, तो इसको सेम रहने देते हैं कोष्टक के यहाँ पर, इसको सेम रहने देते हैं इस प्रकार से 1/m और बराबर में क्या दिया गया है 16, इसको सेम रहने देते हैं 2 की पावर m और 2 की पावर m की पावर 2, इसको जरूर बदल लेंगे। 2 की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि m का गुणा यहां किस में कर देंगे, हम पावर 2 में कर देंगे, यही करेंगे। लेकिन इस m की घात 2 का मतलब भी क्या है, इस m की घात 2 का मतलब भी तो यही है कि m का गुणा आपको क्या करना है, 2 बार करना है। बात समझ पाए कि नहीं? अगर m की घात 4 होता तो इसका मतलब ये होता है कि m का गुणा आपको कितनी बार करना है, 4 बार। क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 का सीधा गुणा होगा क्योंकि ये होल पावर है, लेकिन ये की पावर है, ध्यान रखना, ये होल पावर है, ये की पावर है, यानी कि ये की घात 2 है, ये होल घात क्या है आपकी 2 है। होल घात मल्टीप्लाई जाती है और की घात आपकी क्या होती है, केवल मल्टीप्लाई के रूप में रहती है। अब यहां पर आगे अगर देखें तो इसको जो 2 की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई m अपॉन 2 की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये होल पावर 1/m है, तो ये वही तो हो गया a/b की होल पावर m। तो ये 1/m यहां भी मल्टीप्लाई होगा, इस घात में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर में जो m इज मल्टीप्लाई बाई m है, यहां पर भी 1/m मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में 2 की पावर जो m है इज मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसमें भी 1/m क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और बराबर में आपका क्या दिया गया है, 16 दिया ही गया है, उससे हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब अगर देखें तो अब क्या हुआ, ये m से एक m कैंसल आउट है, एक m से एक m कैंसल आउट है, ऊपर क्या बचा 2 की पावर केवल m बचा, ऊपर क्या बचा 2 की पावर m बचा, नीचे क्या बचा केवल 2 की घात 2 बचा, बराबर में क्या आ गया है आपका 16 आ गया है। ठीक है, अब अगर हम देखें 2 की घात m बराबर ये आपका 16 है, इसको यहां लिखें, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर केवल क्या रह जाएगा 2 की पावर m बराबर में 2 की घात 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब अगर देखें तो 2 की घात 2 और 16 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, जरा देखना, यहां पर इसको फिर चेंज करें, 2 की घात m बराबर, क्या हम 16 को 2 की घात 4 नहीं कह सकते, कह सकते, तो 2 की घात 2 था ही, 2 की घात 4 और आ गया, वो भी 16 ही है। यहां देखो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर m। अब 2 की पावर m बराबर 2 की पावर 6 है, तो आधार अगर बराबर होगा तो m का मान किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? चलें आगे, बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो सब। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ हो गया हो।
ये सही से छपा नहीं है, अभी देखते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं, ये बताते हैं। चलिए पहले 9 की पावर x प्लस 2 बराबर 720 प्लस 9x की 9 की पावर x है, तो 4x की पावर 1/x का मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, क्या दिया है, 9 की पावर x प्लस 2 बराबर दिया गया है 720 प्लस 9 की पावर x, तो पूछा है 4x की पावर 1/x। एक बार पहले प्रयास कीजिएगा, आप लोग करने की कोशिश किया करो, शायद हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। देखना सर, समझना, ये दिया है 9 की पावर x प्लस 2 बराबर 720 प्लस 9 की पावर x। 9 की पावर x प्लस 2 बराबर 720 प्लस 9 की पावर x, यही दिया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो हमने दो पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी आपको करने की, सॉरी घात की, कि 9 की पावर x प्लस 2 है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग अभी नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रहने दो। ये जो 9 की पावर x है इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाते हैं 9 के पास, तो ये हो जाएगा 9 की पावर x प्लस 2, और इसको इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 9 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा 720। अब यहां पर फिर देखना आप क्या करेंगे, 9 की पावर x प्लस 2 है, तो ये कब आया होगा, जब कहीं 9 की पावर x के साथ 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई में आया होगा, तो ये आपका बन गया होगा 9 की पावर x प्लस 2, क्योंकि आधार समान रहे होंगे तो घातें आपस में जुड़ गई होंगी। तो इसको हम यहां से यहां लिख सकते हैं, तो यहां से इसको वापस ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 9 की पावर x इज मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 माइनस 9 की पावर क्या है x बराबर है ही, और बराबर में कर देंगे 720। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले बताओ। क्या किया, कुछ नहीं, 9 की पावर x को अलग 9 की पावर 2 को अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, क्योंकि जोड़ के रूप में अगर घातें दी हैं तो हम उसके आधार को उसकी घात के रूप में मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते। अब यहां देखना कि क्या क्या कॉमन आ रहा, इस वाले कोष्टक और इस वाले कोष्टक में 9 की पावर x 9 की पावर x कॉमन है, तो 9 की पावर x हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 9 की पावर 2 माइनस क्या रहेगा यहां पर कुछ नहीं तो 1 बराबर में क्या आएगा आपका 720। यहां 9 की पावर x लिखा रहने देंगे, 9 की पावर 2 का मतलब है 81 माइनस क्या हो गया 1 बराबर में क्या है आपका 720 दिया ही है। फिर अगर देखें और आगे अगर जाएंगे सॉल्व करने, तो अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। 9 की पावर x 9 की पावर x लिखा रहने दें, इनटू 81 में से 1 घटाओगे तो कितना बच गया 80, और बराबर में कितना है आपका 720। एक प्रकार से 9 की पावर x, ये 80 क्या है मल्टीप्लाई में ही तो है, बराबर में क्या है 720। 0 से 0 कट गया, 8 से 72 9 बार कटेगा, तो 9 की पावर x बराबर कितना आ गया 9, यही आएगा। अब बराबर में 9 की पावर क्या रहेगा ये 1, तो आधार बराबर हैं तो घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, तो x का मान कितना हो गया आपका 1। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब ये नहीं पूछा लेकिन मान x का मान क्या है, 4x की पावर 1/x का मान पूछा है, तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा। अरे महाराज नहीं समझे,
मान इसका चाहिए 4x की पावर 1 अपॉन x, तो x का मान 1 रख दो, क्या दिक्कत है। 4 इंटू 1 की होल पावर 1 अपॉन 1, तो 4 गुणे एकम 4 और 4 की पावर 1 4, तो आंसर तो 4 ही आएगा क्योंकि x का मान 1 है इसलिए। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। और चलते हैं आगे, समझ में आना चाहिए सर क्योंकि सब सरल सवाल हैं और सब कंसेप्ट पर हैं। तो ये करके दिखाओ तुम हमें कि सही क्या होगा। इसमें x का मान निकाल के दिखाओ। ये दो समीकरण हैं, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो हमें x और x का मान निकाल के दिखाओ, तुम x और y दोनों के मान भी निकाल दो तो भी बहुत अच्छा है। देखना सर, दिया है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, ये बहुत सरल है सर। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर क्या है 81। दूसरी तरफ है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते कि नहीं भाई। 3 का गुणा 4 बार करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आपका 3 तिरका 9 9 27, 27 थी 81, तो 81 को लिख सकते 3 की पावर 4। तो अब यहां पर सीधा तो आ गया, अगर आधार समान है तो ये x प्लस वाई घात भी बराबर होगी घात के, तो यहां से x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा समीकरण देखें जरा, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 81 की पावर x माइनस वाई, 81 को लिख लेंगे 9 की पावर 2, और 9 की पावर ही मत लिखो तुम, 3 से कंपेयर कराना है तो 3 की पावर सीधा 4 में ले जाओ 81 को, और होल पावर ऑलरेडी क्या दी गई है x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है 3। भाई हम 81 को सीधा 3 की पावर 4 लिख लें, और होल पावर x माइनस वाई तो हम इसको लिख सकते 3 की पावर x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे घात 1। यहाँ पर भी आधार अगर बराबर है तो आधार बराबर है तो ये घातें आपस में बराबर होंगी। 4x माइनस 4y बराबर कितना आ गया 1। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, अब दो समीकरण प्राप्त होगा, एक समीकरण ये एक है और ये एक समीकरण 2 है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके क्या हम x और y के मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते सर। देखना कितना आसान है निकालना, देखना यहां सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 4। दूसरा समीकरण है क्या 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया गया है 1। अब देखना सर जरा, अगर ये ऊपर भी संख्या सेम हो जाए, विलोपन विधि कक्षा 7-8 में पढ़ी होगी कि इस समीकरण को इसके बराबर संतुलित करना पड़ेगा, तो यहां पर ये अगर 4y हो जाए तो 4y प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो बेहतर है कि इस पूरे समीकरण में 4 का गुणा करा दो। तो 4 का अगर तुम गुणा कराओगे तो ये हो गया 4x माइनस प्लस ये हो गया 4y, और बराबर 4 का गुणा 4 में किया तो कितना आ गया 16। ये प्लस माइनस जोड़ने पर आपस में कट रहे हैं, ये प्लस माइनस जोड़ने पर आपस में कट रहे हैं। ये प्लस प्लस है तो 4 और 4 कितना हो गया आपका 8x बराबर 16 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 17। x का मान पूछा है कितना आएगा 17/8। बस केवल x का ही मान तो पूछा था। बात समझ पाए कि नहीं।
तो आपको केवल x का मान निकालना था। बोलिए बहन जी। 3 की पावर 4 कहाँ, यहाँ कि यहाँ, यहाँ ऐसे आ गया। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखना यहाँ 81 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो कितनी बार कटेगा, 27 बार। फिर 3 से काटोगे 9 बार, फिर 3 से काटोगे 3 बार, फिर 3 से काटोगे 1 बार। तो 81 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते, 3 की पावर 4 कर सकते, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, x का मान आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो हम फिर से समझाएं, पूछते चलो अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं, चले आगे। हाँ बताओ कहाँ ये 17 कहाँ से आया, देखना। ये जो समीकरण था ये x प्लस वाई बराबर 4 था। अच्छे से देखना जरा, ये जो समीकरण था वो x प्लस वाई बराबर क्या था, 4। ये जो समीकरण था वो 4x माइनस वाई बराबर कितना था, 1। तो ये दो समीकरण जो हमारे पास थे, ये जो x प्लस वाई बराबर 4 है और ये 4x माइनस 4y बराबर जो 1 है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां लिखा था हमने ये कि x प्लस वाई बराबर 4, यहां हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 4 और नीचे लिख लिया 4x प्लस 4x माइनस 4y बराबर कितना आ गया, 1। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां प्लस का y है और यहां माइनस का कितना है, 4y है। हमें यहां भी अगर 4y आ जाए तो प्लस माइनस आपस में कट सकते। हमको एक दो समीकरणों को सॉल्व अगर करना आता हो तो दो समीकरण लिख के ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। दो समीकरणों को सॉल्व करना अगर आपको आता हो, ये 6, 7, 8 में सिखाया, 7, 8 में सिखाया जाता है, सॉरी। तो 4y यहां है, यहां माइनस का 4y है, तो यहां पर इक्वल, अगर यहां x प्लस माइनस का होता, यहां पर x प्लस या माइनस का होता, हम x को भी काट सकते, हम 4x को भी काट सकते कि 4 का गुणा करा दो सभी में। देखना यहां पर 4 का गुणा करा दो प्रत्येक पद में, तो यहां प्रत्येक पद में गुणा कराएंगे तो ये 4x, ये 4y और ये 4 का गुणा 4 में किया तो 16 आ गया। अब हमें सीधा तो मिलना प्लस माइनस, तो हम उल्टा काहे को जाए कि घटाने पर लिखें, यहां माइनस का प्लस, यहां माइनस, वो उल्टा पड़ेगा, आंसर तब भी आएगा सेम, क्योंकि उससे पहले y का मान निकलेगा, फिर y का मान x के मान में रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम 4y से माइनस का 4 और प्लस y आपस में काट दें। जब काट देंगे तो ये पद गायब हो गया। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8x हो गया। जोड़ देंगे 4 और 4x, और बराबर में 4 चौको 16 और 1 16 में जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 17। तो बराबर में कितना आ गया, 17। तो 8x बराबर कितना है, 17। तो x का मान कितना आएगा, 17/8। ठीक है, ठीक है। चलिए ये सवाल बताइए सर। x का मान बताना है बस। 2 की घात 2x बराबर 16 की घात 2 की घात 3x, या रुको ये सवाल थोड़ा और चलते हैं, पहले ये सवाल बताओ, उन सवाल पर बाद में चलते। पहले ये बात, 1176 बराबर 2a इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर b इज मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर c। तो a, b, c का मान आपको बताना है कि क्या होगा। पहले ये बताओ, ठीक है, फिर उन सवालों पर चलते हैं।
देखना, सुनिए, करना क्या है, कुछ नहीं। इस तरीके के जितने सवाल रहेंगे, सबसे पहले हमें किसको पकड़ना है, इसको। क्या दिया है, 1176। यही 1176 किसके रूप में है, 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c के रूप में। a b c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1176 को ही पकड़ो और इसके गुणनखंड करो तुम तो सिंपल विधि से। और सिंपल विधि से गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले देखो 2 से कट रहा है क्योंकि पीछे 6 है, तो 2 से काटोगे, 2 5 10, 1 बच गया है, 2 8 16 और 6 बचा है, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 4 है, 8 है पीछे, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 चौके 8। अभी फिर भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14। अब नहीं कटेगा 147, अब नहीं कटेगा। क्या 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 3 से काट दो भैया। 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 आरे 27। क्या अब 7 3 से कट रहा नहीं, 4 से कट रहा नहीं, 5 से कट रहा नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कटेगा। 7 से 49 कितनी बार, 7 बार, और 7 से 7 कितनी बार, 1 बार। तो इस 1176 के फैक्टर क्या हुए, यहां लिख लो, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 7 इज मल्टीप्लाई बाई 7। हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 7 की पावर कितना आ गया, 2। यही तो हुआ। अब इसका कंपैरिजन किससे कराना है सर, इसका कंपैरिजन इससे कराना है। 2 की पावर a इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर b इज मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर c। तो यहां देखो मैच कर गए वही गुणनखंड 237। अब 237 में a b c का मान क्या दिया गया, तो यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बड़े आराम से निकाल लोगे कि a b c के मान क्या हैं। तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 1 और c का मान कितना हो गया 2। तो बस a b c की वैल्यू उन्होंने आपसे क्या की थी, यहाँ पर पूछी थी। तो जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए तो पहले सिंपल इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। फैक्टर के बाद जो भी इस रूप में लिख के आया उसका सीधा कंपैरिजन इसके साथ करा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल है और इसको बताते हैं कि बताइए ये क्या है। जरा देखें कि इस जैसा कोई एक आध सवाल और हो तो हम पहले उसको ले लें। 1 मिनट। चलिए वही कर लेते हैं। चलिए ये बताइए, 7 की पावर 5x माइनस 8 इज मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 2 बराबर 30625। तो x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखना कैसे, फिर वही, चूंकि दिया है 30625 और ये मल्टीप्लाई में है तो हम उसी के फैक्टर करेंगे। यही कर लेते हैं फैक्टर 30625। अब पीछे देखो 5 दिया तो अभी हमने विभाजनीयता नहीं पढ़ाई, अभी हमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई, मैंने कहा था 20 से पढ़ा रहे हैं, हम विभाजनीयता पढ़ा देंगे आपको बाद में। तो ये अंतिम स्थान पर 5 है तो 5 से ही कटेगा। विभाजनीयता की शर्तें इतना तो आपको पता है कि 2 से कब विभाजित होता है, जब आपकी कोई इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई दहाई अगर 4 से विभाजित है पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 की प्रॉपर्टी और 9 की प्रॉपर्टी सेम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित, और अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित। 6 के लिए 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित। 5 के लिए तो इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से विभाजित, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 5 की विभाजनीयता है तो इकाई के स्थान पर 5 है या 0, तो 5 से विभाजित, तो 5 से ही इसको काटेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार पड़ा 30, 5 6 का 30। इसके बाद 5 एकम 5, इसके बाद 1 बच गया है तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 6125 यहाँ बचेगा। फिर 5 से हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 1 बचा है 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा तो आपका फिर 5 दूनी 10 और फिर आपका 5 25। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि 1225 बार कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2। फिर 5 से काटो अभी क्योंकि लास्ट इकाई का अंक 5 है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, फिर आपका 2 बचा है
2 अंक उतारोगे 5 चौको 20, फिर आपका 2 बचा है 5 25। क्या अभी भी 5 से कट रहा है? यहां कटेगा 5 चौको 20, फिर आपका 4 बचा है, तो आप 5 5 नम 45। क्या आप 5 से कटेगा? नहीं, 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लें, तो क्या लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही आएगा। इसको क्या लिख सकते? 5 की पावर 4 इज मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2। तो ये देखो अब कहां कंपेयर कराना है सर? इसको कंपेयर कराना है 5 की पावर 4, यानी कि ये दिया है 5 की पावर x प्लस 2, ये दिया है 7 की पावर 2 यानी कि 7 की पावर 5x माइनस 2। यही तो कंपेयर होगा, यानी कि इसके फैक्टर इसकी जगह पर, ध्यान से समझना जरा सा, इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया? ये गुणनखंड लिख लिया, और इसकी जगह पर क्या आ गया? ये आ गया। तो इसके बराबर में ये तो था ही 7 की पावर 5x माइनस 8 इज मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 2, ये तो था ही। और इसको और नीचे लिखेंगे 7 की पावर 5x, या यूं लिख लें, 5 को आगे लिख लें, 5x प्लस 2 इज मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 5x माइनस 8, ये लिख लें। तो अब आपस में कंपेयर कराएंगे। कैसे कंपेयर? आधार 5 बराबर है, तो जिसके आधार बराबर हैं तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। x प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 4, तो x बराबर मान कितना आ गया? 4 माइनस 2, तो x का मान कितना रहेगा आपका? तो x का ही मान पूछा है, निकल आया। इससे निकाल लो तब भी आंसर आएगा। 7 की पावर 5x माइनस 8 और 7 की पावर 2, तो 5x माइनस 8 घात आपस में बराबर कर दो बराबर 2 के। तो 5x बराबर 8 को उस तरफ ले गए, तो 2 में 8 जोड़ दिया, कितना आ गया? 10। 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आएगा? 10/5। 5 से 10 को काट दिया कितनी बार? 2 बार। तब भी आंसर देखो, x का मान चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, प्रत्येक कंडीशन में x का मान क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। बात समझ पाए कि नहीं सर? ठीक है कि नहीं आया समझ में? इधर बैठ जाओ ना आप। अरे वो तो हम कहो तो बंद कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए चला दिया कि गर्मी ना लगे। इस तरफ बैठ जाओ, ठीक है। हम एक बार और समझा दे रहे, सुनो। ये दिया है 7 की पावर 5x माइनस 8 इज मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 2 बराबर दिया है 30625। अब हमें 30625 के गुणनखंड करने हैं, तो हमने गुणनखंड किया, तो ये गुणनखंड तो समझ में आया होगा। 5 से इसको काटा, 6125, फिर 1225, फिर 245, 49, 7। अब इसको ही लिख लिया यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। इसको हम लिख सकते 5 की पावर 4 लिख लिया, इसको लिख सकते 7 की पावर 2, हमने लिख लिया 7 की पावर 2। अब क्या करेंगे? तो अब यहां पर चूंकि ये मान ही तो इसके बराबर था, तो हम यहां पर इस पूरे मान को किसके बराबर लिख लेंगे? इसके बराबर। ये पुनः मान किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यहां 5 से कंपेयर 5 की आधार की घात का कराएंगे, और 7 से कंपेयर 7 की आधार का कराएंगे। तो यहां 5 की पावर 4 है, जबकि यहां 5 की पावर क्या है? x प्लस 2। तो जब ये संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो उनकी घातें भी तो आपस में बराबर होंगी। ये 5 की पावर x प्लस 2 बराबर होगा 5 की पावर 4 के, यानी x प्लस 2 की जो पावर है वो बराबर कर दी किसके? 4 के। तो x प्लस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x का मान कितना आ गया? 2। कोई एक से ही मान निकाल लो। अब 7 की पावर 5x माइनस 8 बराबर है 7 की पावर 2, तो 2 बराबर होगा 5x माइनस 8 के, तो 5x बराबर 2 प्लस 8, तो 5x बराबर 10, तो x का बराबर 10/5। कहीं से भी सॉल्व कर लो, आंसर समान आएगा। ठीक है, बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। सर्दी लग रही तो हम बंद कर दें? नहीं लग रही? ठीक, चलिए अब ये आप लोग करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। बोलो जल्दी। अब इसको करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या आएगा।
देखना सर, 3 की पावर x माइनस 1 ये दिया 3 की पावर x प्लस 1 बराबर दिया है 90। हम क्या लिख सकते हैं यहां 3 की पावर x और यहां ये जो -1 है तो ये आपका 3 की पावर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं -1। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यों समझ पाए? क्योंकि आधार समान है तो घातें आपस में जोड़ दी जाती, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे 3 की पावर x इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 और बराबर में क्या दिया है 90 दिया है। अब इन दोनों में देखना जरा, यहां और यहां देखो जरा, 3 की पावर x दोनों जगह कॉमन है तो 3 की पावर x बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 3 की पावर -1 और प्लस क्या बच गया 3 की पावर 1 बराबर में कितना आया 90। अब यहां पर 3 की पावर x है, इस 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 1 के नीचे जाएगा तो जो घात है वो आपकी माइनस की प्लस हो जाएगी। फिर प्लस आपका ये तो 3 ही रहेगा, बराबर में आपका कितना आ गया है 90। अब इसको फिर सॉल्व करो तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 की पावर x रहेगा, अंदर कोष्टक में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये आपका क्या रहेगा 3 रहेगा। फिर उसके बाद ये 1 रहेगा और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 का गुणा 3 में किया तो आपका 9 बराबर में कितना आ गया आपका 90, यही रहा। अब अगर देखें तो 3 की पावर x इंटू ये आपका 9 और 1 कितना हो गया 10 बटे आपका कितना हो गया 3 बराबर में कितना दिया है 90। तो ये मल्टीप्लाई में ही तो है तो 0 से ये 0 कट गया, तो यहां से हम 3 की पावर x इज मल्टीप्लाई बाई 1/3, वैसे सीधा 3 वहां भेज दें बराबर 9, तो 3 की पावर x बराबर ये 3 इस तरफ आएगा तो 9 गुणे कितना हो गया 3, 3 की पावर x इसको क्या लिख सकते 9 गुणे 3 यानी कि 27 और 27 को क्या लिख सकते 3 की पावर 3। तो आधार समान है तो x का मान भी बराबर होगा, देखो आधार 3 बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा घात के बराबर, यानी कि x का मान कितना आएगा 3, ठीक है। ये सब सरल सवाल हैं, इनके आंसर आपको लोगों को आने चाहिए आई थिंक, ठीक है। ये बहुत सरल सवाल हैं, चलें आगे। इसको भी छोड़ दे रहे, कल बताएंगे इसको, ठीक है ना, इसको भी तुम्हें कल बताएंगे, ठीक है। हाँ ये बताओ, या फिर और रुक जाओ और देखते हैं, ये भी नहीं आएगा तुम्हें अभी। ठीक है, यहां ये देखते हैं, बताओ दिया है x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b, z बराबर x की पावर c। ये बहुत सरल है और a b c का मान पूछा है, बोलिए। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, हम तो बता ही रहे फिर। हाँ इसमें कोई संख्या नहीं है और फिर भी एबीसी का मान पूछा है। कितना आया आंसर? नहीं आया, बहुत बढ़िया, नहीं आया। क्यों बहन जी आपका नहीं आया? कोई बात नहीं, सुनो
अरे वो थोड़ा कठिन है, ये सरल है, देखना कैसे। कहीं से भी चलो ए बी सी का मान निकल आएगा। 3 इक्वेशन दी हैं, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। आगे से चलो तो भी आंसर आएगा, पीछे से चलो तब भी आंसर आएगा, बीच से चलो तब भी आंसर आएगा। किसी एक इक्वेशन को उठा लो, सपोज दैट इसको उठाते हैं, x बराबर क्या दिया गया है, y की पावर a, ठीक है। x को x लिखा रहने देते हैं, y का मान क्या दिया है, z की पावर b, तो हम y की जगह पर अगर z की पावर b रखेंगे तो होल पावर जो a थी वो यहां नहीं आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आ रहा समझ। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन तो समझ में आई है कि x बराबर y की पावर a लिखा है, ठीक है, x बराबर y की पावर a लिखा है। अब यहां हम इस जगह पर y का मान z की पावर b रख सकते, तो हम बाकी चीज सेम रखेंगे, x की जगह x रखा हमने, लेकिन y की जगह पर हमने क्या मान रख दिया, a की जगह a रखा, लेकिन y की जगह पर मान क्या रख दिया है, z की पावर b रख सकते हैं ना। अब ये क्या बन गया, z की पावर b की होल पावर a, यानी x की पावर m की होल पावर n, तो इस b का गुणा a में होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, z की पावर b इज मल्टीप्लाई बाई a, और ये अभी किसके बराबर है, x के बराबर ही। तो फिर क्या हम ये नहीं कह सकते कि z का मान और रख दो x की पावर c? तो यहाँ z x रहा, z की जगह पर हमने क्या मान रख देंगे, ये मान b इंटू ए सेम रहेगा पावर में, लेकिन z की जगह पर केवल मान क्या रख देंगे, x की पावर c। अब x की पावर देखो c की होल पावर b इंटू ए, तो ये पूरे तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर x की पावर c इंटू v इंटू ए, यही आएगा कि नहीं आएगा? और गणित में जो संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है, a इंटू बी बराबर होता है v इंटू ए, a इंटू वी इंटू सी बराबर होगा c इंटू v इंटू ए, यानी कि सी बी ए बराबर होगा ए बी सी। ये क्रम विनिमय नियम है। तो ये क्यों, आपको ध्यान करो, जोड़ भी क्रम विनिमय नियम, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, माइनस नहीं करता, भाग नहीं करता। जोड़ और गुणा गणित में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, मतलब उनके स्थान चेंज कर दे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। a प्लस बी लिखो, b प्लस ए लिखो, सेम आएगा। a इंटू बी इंटू सी लिखो, c इंटू बी इंटू ए लिखो, मान सेम आएगा। बात समझ पाए, ये क्रम विनिमय नियम है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सी बी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ x की घात कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1। अब देखो आंसर आ तो गया, यहां पर x आधार समान है तो घातों की तुलना आपस में करा दो, a इंटू बी इंटू सी का मान कितने के बराबर होगा, 1 के, और ये ए बी सी का ही मान तो पूछ रहा, वो आपसे कितना है, 1 है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये सारा सवाल सरल रहते हैं बहुत, ऐसा इनमें कुछ नहीं कि आपको ना समझ में आए कि भाई हमें इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा। बात समझ पाए कि नहीं? कर लेना चाहिए आपको, ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस केवल कोई बात नहीं। अब आज इसको मैथ को यहीं रोक देते हैं, कल फिर पढ़ाएंगे। अब ये सवाल हम तुम्हें कल समझाएंगे। हाँ, हम एक ग्रुप आप बना लेना आपस में, हमें जोड़ लेना उसमें, तो हम आपको पीडीएफ भेजते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग बना लेना और उसमें हमें जोड़ लेना, तो हम पीडीएफ भेजते रहेंगे, ठीक है, ठीक।